तो हम भूल बिल्कुल। चूक माफ की तरफ चलते हैं। जो 9 तारीख को देखिए, रिलीज होनी थी वो हाँ, क्या है, और वो तो हम देख चुके हैं। 23 से क्या हाँ, फर्क पड़ रहा है? अब जी। 2 हफ्ते बाद आ रही है, दो जी। हफ्ते बाद आ रही है, ठीक ठीक 2 हफ्ते बाद। जी। 23 मई 2025 को रवि जी, मूलांक 5 है, भाग्यांक 1 है और शुक्रवार है, इस कारण से दिन का अंक 1 है। ओके। भूल चूक माफ का जो नामांक है वो 9 है और उसको अंक मिल रहे हैं 2 - 7 मई को 1 माइनस मिल रहा था, अब 2 माइनस हो गए, अब हाँ। 2 माइनस मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निर्माता के रूप में दिनेश विजान है, नामांक 1 को 4+ मिले हैं, 26 जुलाई 1981 रविवार का जन्म है। मूलांक 8 को 3- मिले हैं, भाग्यांक 7 को 2+ मिले हैं और आयु अंक 8 को फिर 3- मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ तो 2 अंक काम करते हैं, 1 और 4। तो 1 और 4 दोनों को 4+, 1 को 4+ और 4 को 2+ मिले हैं। अब ध्यान ये दीजिए कि नामांक का 4+, रविवार के 1 का 4+8, रविवार के 4 का 2+10, भाग्यांक 7 का 2+12। ठीक है, 12 तो प्लस हो गए। बिल्कुल। मूलांक 8 का 3- और आयु 8 का 3-, ये 6- हो गए तो 12+- 6 = 6+। 6+ छह में हम प्लस यहाँ 6 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ रविवार के 2 अंक हो गए तो 5 नहीं, 6 का बिल्कुल। भाग देंगे तो 6+/6 यानी कि 1+। ठीक है। 1+। दिनेश विजान का जो है पिछली बार 9 तारीख की रिलीज जो थी, हमने 7 को बात की थी, 9 मई को जी जी रिलीज होनी बिल्कुल। थी, तो उसके बिल्कुल। हिसाब से 1.33+ आ रहा था, अब तो 1+ आ रहा है। अब यहाँ करण शर्मा जो फिल्म के निर्देशक है, उनका नामांक जी 9 है। अब ये हमारी बिल्कुल। विवशता है कि उनका जन्म का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, तो जी। जो है उसी के आधार पर बात करनी पड़ेगी। 9 में करण शर्मा के 9 मई की रिलीज में क्या मिल रहा था? 1- यहाँ फिल्म के नाम की तरह 2-, तो फिल्म को 2-, ठीक। करण शर्मा को 2-। कास्टिंग में बात करें कलाकारों में तो राजकुमार राव, जैसा कि मित्र जानते हैं, वो राजकुमार में डबल एम लिखते हैं। तो हाँ। राजकुमार राव का नामांक 6, उसे मिला 1+। 31 अगस्त 1984 शुक्रवार का जन्म, तो शुक्रवार का 6 उसे मिला 1+। मूलांक 4 को मिला 2+, भाग्यांक 7 को मिला 2+, आयु अंक 5 को मिला 3+। तो 1 और 1 2 और 2 4, 2 6 और 3 9+/5 यानी 1.8+। ये ठीक ठीक 9 मई वाली रिलीज वाले ही अंक हैं। ओके। राजकुमार राव को 9 मई की ठीक। रिलीज में भी 1.8+ मिल रहा था। अब क्या है, देखिए कि वो 9 मई की रिलीज जो है ना, वो वामिका हम्म। गब्बी के साथ अजीब सी बात कर रही थी, जबकि मैं अच्छा। निजी तौर पर अपनी गणनाओं में मानता हूं कि वामिका गब्बी का समय, आपको भी पता है, मैंने कहा था बड़ा अच्छा है। जी लेकिन वो बिल्कुल। वहां तो क्या आ रहा था, वहां वामिका गब्बी को 1.4 मिल रहा था, राजकुमार राव का 1.8 और वामिका गब्बी को 1.4, तो उसके हिसाब से तो उतने लाभ की अवस्था थी नहीं वहां। ठीक तो है। वामिका गब्बी के अंक यहाँ देखिए कि जो नामांक 5 है उसे मिला 3+। और हम्म। 29 सितंबर 1993 बुधवार बुधवार का जो अंक है 5 उसे मिला 3+। मूलांक 2 को मिला 2+, भाग्यांक 6 को मिला 1+, आयु अंक 5 को मिला 3+। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12+/5 यानी कि 2.4+। ठीक है। वामिका गब्बी को वो वहां 9 मई की रिलीज में क्या मिल रहे थे? 1.4। और राजकुमार राव को ये 1.8 मिल रहे थे, या राजकुमार बराबर। राव को हाँ। 1.8 ही मिल रहे हैं, लेकिन 8 ही वामिका मिल रहे गब्बी हैं। 2.4। देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोई जी। फिल्म कैसी रहे, हिटे की पिटे जो हो, लेकिन कुछ कलाकारों को इससे बहुत लाभ होता है, फिल्म पिट जाए तब भी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो तो भी कलाकार को लाभ नहीं होता है, और मोहब्बतें के सारे कलाकार कहाँ गए? अब देखिए ठीक है। 1.8 राजकुमार राव के और 2.4 जो है वो किसके हो गए? वामिका गब्बी वामिका के। गब्बर। तो ये मिलाकर हो रहा है 4.2/2, क्योंकि दो ओके। ही कलाकार हाँ। की गणना हमने की है। बिल्कुल। तो 4.2 हम्म। प्लस बटे 2 यानी 2.1+, ये ठीक। कलाकारों का आया, है ना। और ये पिछली बार क्या था? 1.6 था कलाकारों का, 1.6+, ये 2.1। ये
और ये किसके फायदा अंकों के कारण आया? वामिका गब्बी के वामिका अंकों के के कारण, कारण। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, हम ओवरऑल गणना करते हैं। फिल्म का 2 माइनस और डायरेक्टर का, निर्देशक करण शर्मा का 2 माइनस, ठीक। 4 माइनस हो गए। जी। निर्माता का 1 प्लस और कलाकारों का 2.1 प्लस, तो ये 3.1 प्लस हो गए। तो 4 माइनस में से घटाइए 3.1 प्लस, तो माइनस 0.9। अब मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आगे इसमें 4 का भाग देकर हाँ, 0.22 जी, प्लस, जी, जी। 0.22 माइनस, यानी 0.22 माइनस 0.22, लेकिन माइनस। अब वो 22 गणित की भाषा में नहीं बोला जाता, गणित की शुद्ध भाषा में कहते हैं 0.22, 0.22, लेकिन सामान्य बिल्कुल। भाषा में बोलो तो वो भी माइनस का है। अब आप देखिए, ये फिल्म 9 मई की रिलीज में 0.23 प्लस ला रही थी, और जितने प्लस ला रही थी अब उतने ही माइनस ला रही है। वो 0.23 उतना थे, ही माइनस, 0.22 है। अब मैं क्या बिल्कुल। बोलूं? क्या कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ेगी? अब यहाँ देखिए, जी, आदरणीय मित्रों, आपसे निवेदन करूं कि करण शर्मा निर्देशक है, उनके जन्मांक उपलब्ध नहीं है, तो मार्जिन देखना पड़ेगा कि मार्जिन प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ। तो देखिए, करण शर्मा जो है, मान लीजिए उनके अंक हैं, अगर वो जन्मांक उपलब्ध भी होते हैं ना, तो वामिका गब्बी से ज्यादा सुपर हिट अंक उनके नहीं होते। एक और बता दूं, यानी वामिका ठीक है। गब्बी के जो, हाँ, वामिका गब्बी के जो, अगर हम ये निकाल देना नामांक, हाँ, नामांक 3 प्लस निकाल दें, तो उनके जन्मांक हैं वो 3, 2, 5 और 1, 6 और 3, 9 आते हैं। नामांक को निकाल दें, नामांक 3 को निकाल दें, तो ये 9 प्लस आते हैं, और 9 प्लस में 5 का भाग देंगे तो 1.8, 1.8 आएगा। ठीक है। अब बिल्कुल। करण शर्मा के, हाँ, अब यहां ध्यान दीजिएगा, वामिका गब्बी के नामांक 3 को हटाएं तो शेष जन्मांकों का आता है 9 प्लस। अब करण शर्मा में वो पूरा 9 प्लस जोड़ दीजिए, वामिका गब्बी के अंकों से ज्यादा नहीं बनेगा योग, लेकिन जोड़ दीजिए ना वो, तो भी क्या होता है, वो 2 माइनस है, तो 9 में से 2 घट के 7 प्लस बच जाएगा, और 7 प्लस में अगर 5 का भाग देंगे तो 1.4 प्लस आएगा। अब वो 1.4 इस हम निकाल देंगे इसमें 0.9 में से, तो कितना आएगा? 14 में से 0.5 प्लस। अब 0.5 प्लस में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 चौके 48, 0.14 प्लस। मान लीजिए वामिका गंभीर जितने भी सुपर हिट अंक करण शर्मा में जोड़ दें तो भी फिल्म का प्रोडिक्शन आ रहा है 0.14 प्लस, जबकि वो जो हमारे यहाँ 3 प्लस आते हैं ना, उससे ज्यादा अंक मिलते नहीं है, 3 प्लस से ज्यादा, तो वो मिल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में देखिए कि 3 प्लस 4 प्लस से ज्यादा अंक ही नहीं मिलते, 4 प्लस तो अधिकतम होता है। तो ऐसी अवस्था में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो निराश करेगी कमाई के मामले में। एक बात, अब ठीक जी, है, वो हमने मैडॉक फिल्म्स की बात की थी कि दिनेश विजान के हिसाब से समय बिल्कुल। बढ़िया है, वो बात ठीक है, लेकिन हमेशा ये भी पूरी बात देखनी चाहिए कि फिर फिल्म की रिलीज की तारीख है, कलाकारों के अंक है, निर्देशक के अंक है, वो क्या कहते हैं, फिल्म का अपना नामांक है। तो ओवरऑल दिनेश विजान बतौर मैडॉक फिल्म के माई बाप के रूप में तो वो तो सफल होंगे। वो अगर 5 फिल्म रिलीज करेंगे तो 3 इतना कमा लेगी कि वो कहेंगे मेरा प्रोडक्शन लाभ में है। पर्टिकुलर वो जो 2 फिल्में पिटेंगी या कम कमाएंगी, हाँ, उनकी बात करें। इसे यूं समझें बिल्कुल। आप और मित्र कि एक विद्यालय कहता है कि 10वीं की परीक्षा में मेरे 50 बच्चे बैठे और उनमें से 45 पास हुए, यानी 90% रिजल्ट है। बहुत बड़ी बात है, 90%। बहुत बढ़िया, स्कूल तो बिल्कुल। सुपर हिट है, लेकिन जो 5 फेल हुए उनकी बात कीजिए, उनके लिए तो दुनिया ही लुट गई, है सही ना? है। तो ये वही बात है। दूसरा है कि इस फिल्म से कलाकारों को बड़ा फायदा हुआ। करण शर्मा को ठीक है, अगर जन्मांक प्लस के रहे तो हो सकता है कि बिल्कुल। दिनेश विजान या कोई और मौका दे दे, लेकिन कलाकार यानी राजकुमार राव और वामिका गब्बी, और इसमें भी वामिका गब्बी को बड़े मौके, बड़े अवसर मिल सकते हैं। हाँ, वही बात जो मैंने 7 मई के अपने कार्यक्रम में सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? कि भाई वामिका स्पेलिंग, गब्बी को, हाँ, वामिका गब्बी को क्यू की जगह के काम लेना चाहिए। ठीक है। और बिल्कुल। अगर हाँ। क्यू ही काम लेना है कि नहीं मुझे क्यू रखना है, तो फिर डब्लू डबल ए कर देना चाहिए, अभी सिंगल ए, एक है, 2 कर देना चाहिए। ये है। और एक बात है, मैं आपसे निवेदन करूं, आपने मुझे यहाँ बोलना देना शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि वो स्त्री 2 और
पुष्पा 2 पुष्पा वाली 2 जी रिलीज बिल्कुल नियमित रिलीज शुक्रवार को होती है, उससे एक दिन हाँ पहले वाली। बिल्कुल देखिए अगर ये फिल्म भी 22 तारीख को यानी एक दिन पहले गुरुवार को रिलीज की अच्छा जाती ना, तो मजा आ जाता इस फिल्म में। मैं सिर्फ ट्रेलर अब दिखा रहा हूँ कैसे, सिर्फ ट्रेलर, जी जी सिर्फ ट्रेलर जी कैसे। देखिए देखिए, भूल चूक माफ फिल्म का जो नामांक है वो 9 है। मैं आप और मित्रों को बड़ा ठीक है रोचक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, 9 है। हाँ अब हाँ अगर 22 तारीख को ये फिल्म रिलीज की जाती तो फिल्म का जो उस दिन का 22 तारीख का जो मूलांक है वो 4 होता। ठीक है, वो 4 उसके साथ भूल चूक माफ का 9 कुछ नहीं बनाता, न प्लस न माइनस, शून्य। ठीक लेकिन लेकिन 22 तारीख का भाग्यांक 9 उसके साथ फिल्म का नाम का 9 2 प्लस ठीक बनाता। अभी रुकिए, गुरुवार का अंक 3, गुरुवार का दिन होता है ना 22 को, अंक 3 बिल्कुल बिल्कुल फिल्म हाँ का नामांक 9 उसके साथ 2 प्लस बनाता, तो 4 प्लस मिलते अभी 2 माइनस यानी 6 प्लस का फायदा होता फिल्म को। 6 प्लस। अरे साहब यहाँ ठीक है देखिए ना, पीछे पीछे जिस फिल्म के लिए मैंने कहा है कि हिट सुपर हिट रहेगी, हाँ, रेड इतना कमा रही है वो 2 प्लस है। और बिल्कुल 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 और आप देखिए, थोड़ा सा आपका लूंगा समय, जाट जी 4 प्लस ही थी, ओ चार कितना कमा रही बिल्कुल है, 2 प्लस वाली रेड, ठीक है उसमें कुमार अंगद बिल्कुल पाठक के अंक नहीं है तो मार्जिन है। नहीं जाट है 4 जी प्लस जी वाली, तो ये 2 माइनस की बजाय तो 4 प्लस मिलते तो फिल्म 4 प्लस होती तो 6 प्लस का फायदा होता। हाँ सिर्फ मैंने फिल्म के नाम का ट्रेलर बताया, भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर कलाकारों की बात करूंगा तो आंखें चौड़ी हो जाएंगी ओहो हमारी। किंतु अब इसे ही कहते हैं हाँ हो ही सोई जो राम रची राखा। यही तो ये भाग्य है। बात तो यही भाग्य बिल्कुल वही मैं कह रहा था ये भाग्य की बात है कि शायद उनके भाग्य में ये नहीं है ये फिल्म जो है कमा के दे एक इन जनरल टेंडेंसी भी होती है अगर आप देखें जो फिल्म ट्रेड की बात करें या फिल्म जर्नलिज्म की बात करें जब जब फिल्मों की रिलीज टल जाती है एक एक हफ्ते दो दो हफ्ते उनका बज़ जो है वो कम हो जाता है लोगों की दिलचस्पी उसमें कम हो जाती है तो जी। सामान्य गणित भी ये कहता है लेकिन आपने वो जो एक दिन पहले वाला गणित बताया वो बहुत रोचक है मुझे लगता है उसे जानना चाहिए और ये बात जब उन तक पहुंचेगी तो शायद उनको थोड़ा-सा महसूस होगा कि पहले बात कर लेते तो अच्छा रहता। प्रमाण सामने है ना। ठीक है, मैंने आपको सा एक सामने उदाहरण देकर बिल्कुल, दे बिल्कुल, दिया, ऐसा बिल्कुल, नहीं कि मैं बिल्कुल, फतवा बिल्कुल। जारी कर रहा हूं, गणित बताया जी, है। जी।